श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो आप इन कथाओं को सुनने के बाद शेयर भी किया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कथाएं पहुंच सकें। आज आप सभी सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह आज आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी एक कथा भी सुनेंगे। आपसे अनुरोध है कथा को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। सावन मास महात्म्य में आगे बताते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व समवर्तेश्वर लिंग है। पुष्करिणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। उसके पूर्व भाग में और पाप मोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबोए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहां अकाल का भय कभी नहीं होता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मनुष्य तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्तिभाव से चंदन पुष्पादि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगीश्वर का पद पा लेता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र पूर्ण तृप्त हो गए थे। अन्न और पान से दीनजन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। फिर सभी देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले कि महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा कहने लगे, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्तिपूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हो गया। ऐन्द्र वारुण स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहीं शतमेघ, सहस्त्रमेघ और कोटिमेध नाम के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेघ लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य ने वहीं शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है, वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत, रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पा लेता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान भी है, जहां दुर्वासा मुनि ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि सुव्रत, वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहीं रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। तब सूर्यदेव ने कहा, महामुने, तुमने जो कुछ मांगा है वो तो होगा ही, उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का भी और भी यहाँ निवास हो जाएगा। देवताओं सहित मैं सदा यहीं स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हो गई और कालदंडधारी यमराज जी भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहीं रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने जब अपने आश्रम की ओर देखा तो पाया वहां पाताल से यमुना जी प्रकट हो गई थी और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज जी भी स्वरूप धारण करके दिखाई दिए। आदित्य से दक्षिण और दुंदुभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुंदुभी वहां के क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द दुंदुभी ध्वनि के समान होता है।
वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहां पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का भी तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का नाश करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुंदुभी का पूजन करता है, वह पशु, संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। सूर्यदेव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्यदेव के प्रति भक्तिभाव से रहित है, उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महद्वलक यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो व्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पाप नाशक प्रभास क्षेत्र में कठिन तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जामवंती के जल में स्नान करके व्रजेश्वर की पूजा करता और वहां यादव स्थल के पास में ही ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गोदानों का फल पा लेता है। हिरण्या के समीप नगरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सभी पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघ्न के पुत्र सत्राजीत हुए हैं। उन्होंने ही वहां भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजीत को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजीत कहने लगे कि प्रभु, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर सत्राजीत ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित कर दिया। इसलिए नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य पड़ गया। जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल मिलता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है, जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल अर्थात गौरवर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे, उनके वंश में कोई कुरूप नहीं होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहाँ श्राद्ध करेगा, उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व समय में उद्दालक नाम के एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हो गया और तभी एक आकाशवाणी हुई कि महाबाहु उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। ये संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा, वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद देह त्यागने के बाद वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए।
संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परमधाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जल का आह्वान किया था। गंगा जी ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज सावन मास महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले दिन की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी एक कथा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता का नाश करने वाले भोलेनाथ की एक पौराणिक कथा का। ये कथा शिव पुराण में भी वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को शांत मन से, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की दुख दारिद्रता समाप्त हो जाती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और भाग्य का द्वार खुलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आज आप इसी विषय में एक कथा सुनने वाले हैं। अगर आपने आज की इस कथा को सच्चे मन से पूरा सुन लिया तो भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। कथा को पूरा सुनने से लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन कथा को बीच में अधूरा छोड़ने से भगवान का भी अपमान होता है। इसलिए जब भी आपके पास समय हो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल अर्पित किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी के अब भगवान से विमुख होने का एक कारण था। पहले तो वह भगवान की भक्ति भी करती थी, सभी व्रत उपवास भी किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा हुआ करता था। इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती कि कभी ना कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा का, उसके किए गए उपवासों का कोई फल नहीं मिला तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी थी। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वो गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वह बीमार भी रहने लगा। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। घर में कमाने वाला कोई और भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ की, सभी व्रत उपवास रखे, इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हमारी कभी गरीबी दूर नहीं की, इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी। कहने लगती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर की नहीं, उल्टा अब तो खाने को भी मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही मत्ती मारी गई थी जो मैंने रात दिन उपवास व्रत किया, जब तब में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी जो तुम अब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण फिर भी कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया। अब तक वह थोड़ा बड़ा हो चुका था तो वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था। वहीं पर वह शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहने लगा कि जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की ये बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त की ये बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन
राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उससे ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है अब तो कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो जाता है, किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, वो भला कैसे पूरी होंगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु? ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए प्रभु, नहीं तो ये ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे और कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं किया करेगा। माता पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उनके भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के भी कृपा पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां पर दयानिधि भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का वेश धारण करके पृथ्वी पर उन ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े हैं, तो उसने उन सब को प्रणाम किया। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा कि आज वो दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर कर खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुंह पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो और ऐसी बारात हो जो आज तक कभी किसी ने देखी ना हो। अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही हुई सारी बातें उन साधुओं को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो उन साधुओं ने कहा, पुत्र आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न करना
वो फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहां से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसी की दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो ये जानते ही कि मैंने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा है, मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। इसलिए साधु महाराज, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त तो पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो मुझे बाद में मृत्यु दंड देगा, ये साधु महाराज तो मुझे अभी अपने शाप से भस्म कर देंगे। इसलिए साधुओं को आश्वासन देकर और उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वह चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो अकेला मैं ही हूं। ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से भाग आया। राजकुमारी की पुत्री को सुनकर एकदम आघात पहुंचा। वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिया जाने वाला किया है, किंतु वो है तो एक ब्राह्मण। उसे फांसी देने पर आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वो दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। तब काफी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही तब तो वह सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंच गया। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, और अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर और बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी रहेगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र तुम डरो मत, नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, हम इस दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में स्वयं भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख पत्र देकर विदा कर दिया। बाहर आकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया कि वो तो राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारी शर्तें स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान रह गया। सोचने लगा कि वो गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वो तो बहुत गरीब है। हमारी इस तरह की शर्तें तो वो कभी भी पूरी कर ही नहीं सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने के कारण वह शर्त हार जाएगा।
उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे ये कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नजदीक आ गया है और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाए। ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान लग रहे हो। तैयार होकर चलो हमारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिख दिया गया है वो होकर ही रहेगा, ऐसा सोचकर वह तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। इधर भगवान शिव ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया। भूत, प्रेत, पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए कि वास्तव में है क्या बात। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान शिव ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 छोटे बालकों को रोते हुए देखा तो पूछा कि ये बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा कि महाराज, इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। ये बात सुनते ही राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह जगमग करने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े और ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। ये तो भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर के माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना थी उसे वह कामना पूर्ण रूप से मिल गई। उसकी वह हर इच्छा पूर्ण हो गई। ये तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो वह भी हर दिन प्रेम से भगवान की कथाओं को सुनती और दूसरों को सुनाया करती थी। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।